ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आप देख रहे हैं, इसमें जो म्यूजियम बनाया गया है उसे भी आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बारीकी से समझ रहे हैं कि इस म्यूजियम में जो जो जानकारी दी गई है जनसंघ के बारे में और जो नेता हैं उन लोगों के बारे में, तो जो गौरवशाली इतिहास रहा है जनसंघ का उसे प्रदर्शित करते हुए ये पूरा जो म्यूजियम है वो आप देख सकते हैं। इसमें बड़े नेताओं को, यूपी में अपने बड़े नेताओं को समर्पित है एक ये स्मारक और पार्क की योजना बनी थी, जिसमें आप देख सकते हैं जनसंघ के संस्थापक सदस्यों की स्मृति में ये पार्क बना है और उसी सोच के तहत ही इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को बनाया गया है और इसको समझते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा करीब 6 साल पहले इसको लेकर बैठक हुई थी और अब जाकर ये इसे मूर्ति रूप दे दिया गया है। और तस्वीर आप देख रहे हैं कि म्यूजियम जिसमें तमाम वो जानकारियां लोगों को मिल सकेगी, जनसंघ से जुड़ी हुई, जनसंघ के नेताओं से जुड़ी हुई, और ये पूरा म्यूजियम बनकर अब तैयार हो चुका है जिसको समझते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तुषार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, लगातार जो प्रधानमंत्री हम देखते हैं, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर चीज को बारीकी से समझते हैं और अभी भी यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इसका लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी खुद जाएंगे अंदर और जो म्यूजियम है, एशिया की सबसे बड़ी म्यूजियम इसको बनाई गई है, उसे देखेंगे। जनसंघ से भाजपा तक की यात्राओं के बारे में वो खुद देख रहे हैं। चित्रकारी के माध्यम से इस म्यूजियम के अंदर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में उसको दिखाया गया, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। तो पीएम मोदी खुद बारीकियों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीएम योगी भी साथ में, आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह भी साथ में, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी इतनी बारीकी से देखते हैं। जब भी जिस कार्यक्रम में देखा गया, इस तरह के जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं जहां म्यूजियम हो या किसी चीज का लोकार्पण होता है, तो उसको बारीकियों से देखते हैं, उसे समझते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। क्योंकि अब इसके बाद ये म्यूजियम और ये पार्क आम आदमी के लिए खोल दिया जाएगा। आज शाम के बाद से आम आदमी अब इसमें जाएंगे और वो इस म्यूजियम को देख सकते हैं, इस स्टैचू को यहाँ पे देख सकते हैं, तो उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो लगभग ये जो पार्क बनाया गया है, ये आपको मैं बता दूं 65 एकड़ में इस पार्क को बनाया गया है और इस पार्क में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं। कमल के आकार का ये पूरा पार्क बना है। तो देखने के लिए एक और टूरिस्ट के लिए अगर बात करें तो एक और पार्क जो है वो लखनऊ के लोगों को समर्पित किया जाएगा अब से कुछ ही देर में। तो हालांकि आपको बताऊं तो लखनऊ में इसके अलावा और भी पार्क है, लेकिन उन सब में काफी बड़ा, काफी सुंदर, दिव्य भव्य पार्क इसको बनाया गया है। इसमें म्यूजियम भी है, तो लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। और सबसे खास बात है, इस पार्क तक पहुंचने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं, काफी रास्ते भी बताए गए। ठीक है तुषार, लगातार आपसे जानकारियां ले रहे हैं दर्शकों तक। तुषार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं इस पूरे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बारे में, लेकिन तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उनका स्वागत किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने और मुख्यमंत्री योगी ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और अब वो इस वक्त म्यूजियम में हैं, वहां जानकारी हासिल कर रहे हैं। जनसंघ से बीजेपी तक की जो सफर रहा है उसके बारे में बताया गया है उनकी, और अटल जी की स्मृतियों के बारे में बताया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों के बारे में बताया गया है, दीनदयाल उपाध्याय की स्मृतियों के बारे में बताया गया, जिसके बारे में लोग जानकारी ले सकेंगे। तो लखनऊ को ये आज सौगात मिल रही है जिसके, और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, कमल का जो आकार दिया गया है अपने आप में बेहद भव्य है। और जो म्यूजियम का जिक्र कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा ये म्यूजियम बताया जा रहा है, जिसको आज से अब इस शुभारंभ के बाद, इस लोकार्पण के बाद जो आम जनता है वो जा सकेगी और जानकारी भी ले सकेगी। एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत दूर में फैला हुआ है। तुषार लगातार हमारे साथ बने। तुषार, आप जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले भी पार्क थे और सपा बसपा सरकार ने भी पार्क बनवाए, लेकिन अब उन पार्कों से ये कितना भव्य है और कितना अलग नजर आ रहा है, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल, देखिए सरकारें जो भी बनी वो अपनी अपनी जो
पार्टियां थी उनके विभूतियों के लिए पार्क बनवाए। चाहे समाजवादी पार्टी आई तो उसने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, मायावती की सरकार आई तो उन्होंने कांसीराम के लिए अंबेडकर पार्क बनवाया। अब बीजेपी सरकार है तो बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए पार्क बनवाया है। तो बड़ा पार्क है, दिव्य है, काफी बड़ा पार्क है। और इस पार्क की जो कुल क्षेत्रफल है वो 65 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है। इसको बनाने में जो लागत है वो 232 करोड़ रुपए इसको बनाने में लागत आई है। मूर्तियां जो है वो काफी बड़ी बड़ी है। अंबेडकर पार्क की बात करें तो वहां पे काशीराम जी की मूर्ति लगाई गई। मायावती ने अपनी सरकार रहते हुए खुद अपनी मूर्ति वहां पर लगाई, हाथियों की मूर्ति वहां पर लगाई गई। जनेश्वर मिश्रा पार्क की बात करें तो जनेश्वर मिश्रा जी की वहां पे मूर्ति लगाई गई। वैसे ही यहाँ पर जो ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है इसका नाम दिया गया। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी के रीढ़ की हड्डी थे लोग, वो उनकी यहाँ पर स्टैचू बनाए गए हैं। और बड़े बड़े मूर्तिकारों से ये स्टैचू बनाए गए। 63 फीट ऊंचाई की ये मूर्ति है जो कि काफी दूर से ही दिखाई देती है। वहां तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ता भी बनाया गया है, बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर की तरह ये रास्ता बनाया है। मतलब शहर में जाने की जरूरत ही नहीं, बाहर बाहर आप सीधे लखनऊ में उस पार्क तक पहुंच जाएंगी जो कि कमल के फूल के आकार का राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है उसको देखने के लिए। तो लोगों को वहां तक सुगमता से ले जाया जा सके इसकी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दी गई है। पार्क बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया। म्यूजियम को देखने की में क्या है, चित्रकारी के माध्यम से लोग आसानी से समझ सके, विजुअलाइज किया गया कि लोगों को आसानी से इसके बारे में पता चल सके। उसको लेकर ये पूरा म्यूजियम बनाया गया जिसका पीएम मोदी ने लोकार्पण किया है। और अब पीएम मोदी उस म्यूजियम को देख रहे हैं। जनसंघ बीजेपी की यात्राओं के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाजपा में यात्रा, जनसंघ में यात्रा, उसके बारे में बताया गया है। इन लोगों ने देश के लिए क्या किया है उसके बारे में, भाजपा ने देश के लिए क्या क्या किया उसके बारे में इस म्यूजियम को बताया गया है। हालांकि ये जानकारी अभी आई हुई है, अब देखने के बाद मालूम चलेगा कि और क्या क्या इस म्यूजियम में है। क्योंकि आज के बाद से ये म्यूजियम आम आदमी के लिए खोला जाएगा, उसमें जा सकेंगे आम आदमी, देख सकेंगे इस म्यूजियम को, पार्क में जा सकेंगे। क्योंकि पार्क अभी तक इस कार्यक्रम की वजह से बंद किया गया था। 2022 से ही इस पार्क को बनने का कार्यक्रम शुरू था, अब जाकर बनकर ये तैयार हुआ है। तो लोग इसमें जा सकेंगे, लोग इसको घूम सकेंगे। घूमने की अगर बात करें, टूरिस्टों की बात करें तो लखनऊ वासियों को एक और पार्क मिला है, बड़ा पार्क है जनेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर पार्क। उसके बाद अब एक और बड़ा पार्क मिला, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका नाम दिया गया है। तो उस पार्क का अब कुछ ही देर में लोकार्पण हो चुका है। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का जब कार्यक्रम यहां से खत्म हो जाएगा तो उसके लिए आम आदमी के लिए उसके बाद इस पार्क को खोल दिया जाएगा। काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। पीएम मोदी यहां पर पहुंचे, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, पार्क का लोकार्पण कर दिया है। तो कुछ ही देर बाद लोग भी देख सकेंगे इस पार्क को कि कैसा ये पार्क है। हालांकि यूपी के अलग अलग जिलों से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बसों से उनके आने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोग अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी को भी सुनेंगे। पीएम मोदी अब लोगों को संबोधित भी करेंगे, अपनी बातों को यहाँ पे बताएंगे, पार्क के बारे में भी बताएंगे, म्यूजियम के बारे में भी पीएम मोदी बताएंगे। तो देखने वाली बात अभी ये है कि इसमें और क्या क्या बना है। ये जब अंदर जाया जाएगा, जब आम आदमी के लिए खोला जाएगा, तब ये हमको भी मालूम चल पाएगी और क्या क्या। जो अभी तक हमारी जानकारी है उसमें चित्रकारी के माध्यम से इसमें जनसंघ और बीजेपी की यात्राओं को दिखाया गया है। जी बिल्कुल तुषार लगातार बने हुए हैं। तुषार बने रहे, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर तो नजर है ही, लेकिन लगातार आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हो चुका है प्रधानमंत्री के द्वारा। और उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का उद्घाटन कर पुष्पांजलि अर्पित की है। हाथ जोड़कर प्रणाम भी उन्होंने किया है। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। म्यूजियम में अब वो मौजूद हैं और थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी, क्योंकि आज
अटल जी की 101वीं जयंती भी है। इस मौके पर भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, वो भी। और ये म्यूजियम आप देख रहे हैं जिसमें जो स्मृति है वो देखने को मिल सकती है, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का सफर, और जो बड़े नेता हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, और उसे भी प्रधानमंत्री समझते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिख रहे हैं। तो लखनऊ वासियों को आज एक और सौगात मिल चुकी है, और आज से ये पार्क जो है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है, वो खुल भी जाएगा। तुषार लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं। तुषार, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी नजर तो है प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, लेकिन काफी दिनों से इंतजार भी होगा, और लोगों को भी जो ये देख रहे होंगे कि बन रहा है ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, और ये कितना भव्य होगा। बिल्कुल, देखिए, लोग काफ़ी दिनों से चाहते थे कि ये बनकर तैयार हो, जल्दी से उसमें जाएं, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर पार्क। लोग अब नए पार्क में जाना चाहते हैं, उस पार्क को देखना चाहते हैं, उसमें जो म्यूजियम बनी है उसमें देखना चाहते हैं, जनसंघ बीजेपी के बारे में जानना चाहते हैं, और लोगों को इंतजार है कि जल्दी से पीएम मोदी का कार्यक्रम खत्म हो और पीएम मोदी के यहाँ से जाएं, तो उसके बाद ये पार्क जनता को समर्पित किया जाए तो लोग उसमें जा सके। क्योंकि अभी लोगों के जाने पर वहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है, हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रैफिक भी कई जगहों से डाइवर्ट है, बंद किया गया है पीएम मोदी की सुरक्षा कारणों को लेकर। तो ऐसे में लोगों को इंतजार है कि कब वो पब्लिक को समर्पित हो जाएगा और कब उनको ये देखने का मौका मिलेगा। आपको बता दें तो इससे पहले पार्क बंद था, केवल अधिकारी ही जा रहे थे जो इसका निर्माण कर रहे थे, निर्माण कार्यदायी संस्था ही जा पा रही थी, आम आदमी के लिए पार्क बंद था। लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में आईएम रोड पर यह पार्क बनकर तैयार हुआ है। कमल के फूल के आकार का ये पार्क है, तो उसको देखने की लोग इंतजार में हैं, उसको देखेंगे, म्यूजियम देखेंगे, बच्चों के घुमाने के लिए ये काफ़ी अच्छा पार्क है, और लोगों को जानने के लिए देश के विकास में बीजेपी का क्या रोल है इसके बारे में लोग जानेंगे। कैसे देश के विकास में बीजेपी ने काम किया है उसके बारे में जानेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, कैसे थे, आज़ादी के समय उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, आज़ादी के बाद क्या योगदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जिसकी हमेशा से हर मामलों में अगर देखा जाए तो उदाहरण दिया जाता है, राजनीति के मामले में भी देखा जाए, सभी पार्टियों से सामंजस्य को लेकर भी देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है। उस लिहाज से भी लोग ये जानना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, कैसे थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जिस भीड़ का जिक्र कर रहे थे आप, वो भीड़ नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ।